नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज में। ओरिएंटल कॉलेज तरुण मित्र मंडल लिंक रोड बहरामबाग जोगेश्वरी वेस्ट में कोऑपरेटिव फार्मेसी स्टूडेंट एंड एसोसिएशन के साथ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एसोसिएशन से वन वॉयस वन विजन के तहत फ्री मेगा कैंप का आयोजन किया गया। 9:30 बजे से 2:30 बजे तक यह कैंप चला। स्वस्थ मुंबई स्वस्थ वसुंधरा लक्ष्य के साथ यह कैंप किया गया। डोपाधारा सीओ ब्रांच के अध्यक्ष सौरभ कश्यप, उपाध्यक्ष प्रियांशु राम, सेक्रेटरी सत्यम सरोज, वाइस सेक्रेटरी चंदानी गेडम, ट्रेजरर प्रणीत जाडकर, ईस्टर्न कोर कमेटी रिप्रेजेंटेटिव श्रेयांश जागवली, ओम आनंदम कश्यप, योगेंद्र पटेल, अनिल यादव, प्रवीण पांडे, शुभम यादव, सिद्धार्थ कनौजिया, संजय गौड़ का विशेष योगदान रहा। इस कैंप में कई बीमारियों का मुफ्त जांच व सलाह दी गई। इस अवसर पे हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने आयोजकों और वहां पे उपस्थित लोगों से बातचीत की। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एम न्यूज की टीम आई है। देखिए आज जोगेश्वरी के लोटस पेट्रोल पंप के पास, जहां पे एक बहुत ही बड़ा मेगा कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर आरजी राव आए हैं। आरजी राव जी, आज के इस कैंप के बारे में आपका क्या कहना है? आज के कैंप जो है बहुत सुहाना और बहुत सुंदर है। और एक कैंप जो है मेरा ख्याल से आज 10वां साल है। हर साल यहाँ पे मेडिकल कैंप करते हैं। ओम कश्यप जी और उनके पूरा ग्रुप जो है ये यहाँ का अच्छे बोलते हैं ना, जो अच्छे काम करते हैं उनके बारे में तारीफ क्या करना, उनका अंदर अपने आप के अंदर एक मिसाल रहता है उनके बारे में। ये जो काम करते हैं, काम ही उनका काम बताता है। शाखा प्रमुख सुरेश शर्मा जी, ये कैंप देख के आपको क्या लगता है शर्मा जी? ये कैंप आपसे 8-10 साल से हो रहा है। यहाँ पर जो भी गरीब है, हमारे रहीवासी लोग, जिनको ब्लड चेक हो गया, दांत की समस्या हो गई, किसी को आँख का प्रॉब्लम है, जिनको भी अगर कोई भी दिक्कत हो, यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। और कुछ अगर आगे भी उनका कोई प्रोसीजर हो तो उन्हें भी हेल्प किया जाता है। क्या कहना है, जो आज के बच्चे इस तरह से कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं ऐसे सामाजिक कार्य करने के लिए, प्रोत्साहन के रूप में आप क्या कहेंगे? प्रोत्साहन ये उनका सपोर्ट हम हमेशा के लिए करते हैं। कभी भी उनको जरूरत रहेगा किसी चीज का भी, तो हमारे ऊपर जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, नेता लोग हैं, कोई भी उनको जरूरत रहेगा हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। और वो भी हमारे कोई नागरिक हो, रहीवासी हो, उनको अगर कहीं अस्पताल में ब्लड की जरूरत हो या किसी चीज की जरूरत हो, तो ये सब स्टूडेंट मिलकर साथ में काम करते हैं। तो लोगों का भला करना, लोगों का अच्छा करना, बस यही एक एम है। रेखा मैडम, आप लायंस क्लब के साथ से जुड़ के काफी सालों से कार्य कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है कि इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहने से आपको किस तरह से आगे भी यंग जनरेशन आ रही है उनको आप और आज आप लोग का जनरेशन दोनों को मिला के किस तरह से सामाजिक कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं? लायंस क्लब से हम काफी सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं, समय भी देते हैं। और लायंस क्लब सेवा में ही रखती है, मान्य करती है उसमें पूरा। और बहुत ही अच्छा लगता है कि आज घर घर में कौन से कहाँ की चिकित्सा की किसको जरूरत है वो हम एक एक घर पे ढूंढ नहीं सकते हैं, ताकि ऐसे बड़े बड़े कैंप रख के हम सभी को इकट्ठा कर सकते हैं और सभी का इलाज करने का हमें मौका प्राप्त होता है। इसके लिए हमें बहुत ही आनंद महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे ये गवर्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे 1920 के, इनके साथ रह के तो हम लोग बहुत खुश रहे हैं और काफी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्लब में ये ओम कश्यप हमारे अभी 2-3 साल से आए हैं, लेकिन इतना अच्छा कार्य करते हैं कि न चाहते हुए हमें जाने का मन होता है। जहाँ सेवा वहाँ लायंस उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका काफी यहाँ पे नाम है और सामाजिक कार्य में आप काफी आगे रहते हैं और आप चिकित्सा से क्षेत्र से भी हैं, तो ऐसे कार्यों को किस तरह से देखते हैं कि ऐसे कार्य कहाँ कहाँ होना चाहिए और किस तरह से लोगों को मिलना चाहिए लाभ? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोऑपरेटिव फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, दिगंबर डॉक्टर्स फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर जो बॉम्बे न्यू बॉम्बे का है, लायंस इंटरनेशनल का, लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे और शेयर क्रिसेंट एंड स्माइल सूत्र डेंटल स्पेशलिटी, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के आज इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें प्रमुख भूमिका जो है फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की तरफ से है। मैं सबसे बड़ी बात तो है कि ये फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि फार्मेसी के डॉक्टर्स हैं, ये सारे के सारे लातूर और औरंगाबाद और उस क्षेत्र से आते हैं। एंड आज इस कैंप के करने के लिए कम से कम 12 से 15 फार्मास्यूटिकल डॉक्टर्स आज लातूर, औरंगाबाद और
उस जिले से यहाँ पर आज सुबह ही पधारे। और ये पिछले कंटिन्यू 6 या 7 साल से मैं देख रहा हूँ, और सारे के सारे डॉक्टर्स आज के दिन आज की सेवा के लिए स्पेशल आते हैं। तो मैं फार्मास्यूटिकल डॉक्टर्स के जो ये एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम कश्यप जी जो कि इसके चेयरमैन है, जो यहाँ पर बॉम्बे में रहते हैं और जो इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो अभी लायन मेंबर भी बन चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सारे डॉक्टर्स जो हैं ये अपने आप में बहुत, एक तो यंगस्टर्स है, एंड इन यंगस्टर्स में वो जो सेवा की भावना है, वो गरीबों की मदद की जो भावना है, और जिस तरह से वो सेवा के कार्य करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मिलते हैं हम लोग जो आज का मेन ऑर्गेनाइजर कैंप का, कोऑपरेटिव फार्मेसी स्टूडेंट एंड एसोसिएशन के फाउंडर ओम कश्यप जी से। ओम कश्यप जी, ये जो संस्था है क्या है, इस संस्था के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? पहले तो मैं एएम न्यूज का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी कोऑपरेटिव स्टूडेंट फार्मेसी एसोसिएशन के बीच में उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि ओम जैसे स्टूडेंटों का सराहनीय कार्यक्रम में सहकार दिया। और मैं जैसे कि संस्था के बारे में बताऊं तो ये 6 साल से संस्था हम लोग दे रहे हैं। हम लोग कॉलेज के ही एक साथ के साथी हैं, युवा साथी हैं, और हम लोग कॉलेज में ही हमने यहाँ नियर बाय में हमारी जो संस्था है मिले थे, सारे दोस्त यार वहीं पे चालू हुए थे। हम लोग ने कॉलेज से अपनी पॉलिटिकल जर्नी भी चालू किया। तो आज हम लोग बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों में काम करते हैं। सेल्फ फंडिंग से ये प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें बीएमडी, बीएमआई, जनरल चेकअप, एक्यूप्रेशर और अपना ये स्किन एंड हेयर और यूरिक एसिड का चेकअप, और फ्री मुफ्त दवाएं सारी दिया जाता है। जिसमें कुछ चीजें ऐसी है, बताया जाता है कि जिसमें चश्मे का 50 to 60 रुपीज में हम प्रदान किया जाता है, जो कि मतलब जो 50 रुपया आज के आम नागरिकों के लिए फ्री है, और जो अपना चेकअप है वो अपना फ्री है, डिजिटल चेकअप कराया जाता है। और स्किन और हेयर में जो चेकअप है उसकी मेडिसिन वगैरह, क्रीम वगैरह फ्री प्रोवाइड किया जाता है, वो जो हमारी संस्था की तरफ से। हमारी संस्था 6 साल से वर्किंग कर रही है, जिसमें स्वास्थ्य में, शिक्षा में और अपना रोजगार में हम लोग लोगों की सहायता करते हैं। और इसके अलावा और यहाँ आज आपने कैंप रखा है, और कहीं पे आप इस संस्था के द्वारा कोई सामाजिक कार्य करते हैं? सर जैसे बताऊं कि मैं, हमारी टीम है जो हर जगह, जैसे वर्सोवा में पूरे विधानसभा में, जैसे हर जगह हम लोग कैंप में पार्टिसिपेट किया जाता है। एमआरआई और अपना सिटी स्कैन, सोनोग्राफी और बड़े बड़े हॉस्पिटलों से हमारा टाइप है, जिससे कि लायंस के माध्यम से और भी रोटरी क्लब और अन्य माध्यमों से, जिससे अदर पार्टियां पड़ती हैं, जिससे हम लोग उसमें 70 to 80% का डिस्काउंट दिला के पेशेंट को बेनिफिट कराते हैं। आगे और क्या, आगे का प्लान क्या है आपके एसोसिएशन का? और यहाँ पे इतने सारे फार्मेसी आए हुए हैं, नए नए यंग जनरेशन में, आज फार्मेसी को लिए जॉब ढूंढना और सब चीजें, इस चीज को क्या देखते हैं आप? फार्मासिस्ट को कुछ अलग से कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप? सर जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जैसे अभी हम लोग ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया है, चालू किया है, जिसमें रोजगार और बच्चों की स्टडी के लिए जो नया युवा फार्मासिस्ट जुड़ रहे हैं और जिसका पढ़ाई चालू हो रहा है, तो उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू किया गया है, जो और भी चीजों के माध्यमों से उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम है फार्मेसी स्कॉलर। और भी रोजगार के माध्यम से हमसे जो लोग कांटेक्ट करते हैं, उनका हम रोजगार के लिए व्यवस्था कराते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका बात करके, उनका रेफरेंस देके अपना उनका निःशुल्क उनके घर में एक आय की इनकम चालू हो, जो हमारे फार्मासिस्टों में एक युवा एकता की भावना भी उससे मिलती जुलती रहती है। कैंप हुआ है, इस कैंप के बारे में आपका क्या कहना है? और इस तरह के यंग जनरेशन आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? मुझे यहाँ पर कार्य कर रहे सभी जितने यूथ लीडर हैं यहाँ के, और जो नेतृत्व कर रहे हैं, स्पेशली ओम भाई, सुनील जी, योगेंद्र पटेल जी, अनिल यादव जी, आकाश यादव जी और डॉक्टर जैन साहब और हमारे डॉक्टर राव, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम अरेंज, प्रत्येक वर्ष ये ऐसा कार्यक्रम अरेंज करते हैं जिसमें आम जनता को दबे, समाज के दबे कुचले, वंचित, पिछड़े, शोषित, जो इतने गरीब हैं आज की महंगाई में। मोदी जी ने जीएसटी कम किया है, लेकिन मुझे लगता है और कम करने की जरूरत है। मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जीएसटी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन सबसे ऊपर उठ के ये सभी हमारे यूथ बच्चों ने, हमारी आने वाली पीढ़ी ने, और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा मैसेज देने का काम ये कर रहे हैं कि उनको भी एक मैसेज जाए कि समाज के लिए भी अपना एक कर्तव्य होता है, समाज के लिए भी काम होता है।
तो मैं इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभेच्छा दूंगा और इनके साथ पूरी ताकत के साथ मैं खड़ा हूं इस तरह के सामाजिक कार्य करने के लिए। धन्यवाद। कुछ आपसे एक इन चीजों से हट के आने वाले चुनाव, बीएमसी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपनी पार्टी को बीएमसी चुनाव में यहाँ पे कहाँ पे देखते हैं? मुझे लगता है कि यह अभी बैठक का विषय है, बैठकें चल रही हैं और मुझे लग रहा है कि 40 से 50 सीटों का मांग माननीय मंत्री रामदास आठवले जी ने रखा है जेपी नड्डा जी के सामने। और जो महाराष्ट्र की भाजपा की कार्यकारिणी है, जो युति की सरकार जो हम डिसाइड करते हैं, हमारी जो हाई कमेटी है, उनके साथ ऑलरेडी भी चर्चा चल रही है। जैसे कि मैं मेरी ये संस्था चलाती हूँ स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, और मैं एचके कॉलेज ऑफ फार्मेसी में प्रोफेसर हूँ। लायंस क्लब ऑफ पवई में मैं सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर शीला यादव मेरा नाम है। और मैं अपने ट्रस्ट और एनजीओ और कॉलेज और सभी जो लायंस क्लब है सभी के माध्यम से हेल्थ पे, विमेन एम्पावरमेंट और इन सब चीजों पे काम करती हूँ। तो डेफिनेटली हमारी एज अ फार्मासिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें। आजकल हार्ट अटैक का जो है आप देखे होंगे कि 25 साल को भी आ रहा है, 50 साल को भी आ रहा है। तो ऐसे केस में क्यों हो रहा है, मैं सबसे इस प्रोग्राम के माध्यम से, प्रोग्राम तो इसलिए अब ये अवेयरनेस कैंप बोलते हैं इसको। कैंप लगाने का मतलब ये होता है कि हम जागरूक करते हैं लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए। भाई आप अपना दांत दिखा लीजिए, अपने स्किन दिखा लीजिए, आपको डायबिटीज स्क्रीनिंग, बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम मुझे डायबिटीज नहीं है, आपने टेस्ट कराया क्या? अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो आपको कैसे पता कि आपको डायबिटीज नहीं है? और जब तक उसके सिम्टम्स आते हैं तब तक काफी देर 400-500 तक आपका डायबिटीज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस निकलते हैं जब मैं भी कैंप ऑर्गेनाइज करती हूँ।